हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज एक नए टॉपिक एवरेज या औसत को डिस्कस करूंगा इस पूरे लेक्चर में। और बहुत ही आसान ट्रिक से आपको बताऊंगा कि एवरेज के क्वेश्चंस कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम कैलकुलेशन में, क्योंकि अधिकतर एवरेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें गुणा भाग बहुत ज़्यादा होता है। और उस गुणा भाग को कैसे कम करना है या एक लाइन में कैसे उत्तर देना है, इनको हम सीखेंगे अपने इस एवरेज के चैप्टर में। और एक नया अनुभव होगा आपको ये क्लास देख करके, तो इसलिए पूरा क्लास ज़रूर देखिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए, ख़त्म करिए, तब आप जो है वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और औसत बहुत ही आसान लगेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल चुटकियों में, सेकंड्स में जो है औसत के क्वेश्चन लगेंगे। उससे पहले मेरी लाइव क्लासेस भी चलती हैं इवनिंग में 8 बजे से, और वो लाइव क्लासेस जीएस की होती हैं। और जो पीटी का जो मेंस है, एक तरह से यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और पीईटी जो है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी ट्रिपल एससी का, जो कि 18 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत आसानी से आप जीएस की तैयारी बस मुश्किल से 20-25 क्लासेस के अंदर ही कर सकते हैं। तो उनको आप लाइव आकर के सेशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई उसके चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पर इसी चैनल पर, और इवनिंग में 8 से 9 के बीच में। तो ये तो था लाइव क्लास की जानकारी आपको। चलिए अभी देखते हैं औसत, और औसत का क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता है ट्रिक के माध्यम से, उसको हम जो है अभी सीखेंगे इस चैप्टर के बीच में। तो उससे पहले जो और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे रिकॉर्डिंग सेक्शन में, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, या नंबर सिस्टम है, घातांक करनी, तो उनमें से कोई भी वीडियो आप पूरे मैथ के टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो वीडियोस या प्लेलिस्ट में जा कर के मैथ के वीडियोस में देख सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से, बहुत बेसिक मेथड से, क्योंकि देखिए मेरा फोकस जो होता है वो ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पे होता है, ताकि जो बच्चे थोड़ा मैथ में वीक हैं या जिनको मैथ बहुत नहीं अच्छी से आ रही है या प्रैक्टिस छूट गई है, पहले मैथ लगा रहे थे अब इधर बहुत 3-4 सालों से नहीं लगा रहे हैं, और किसी कंपटीशन में मैथ का सेक्शन सॉल्व करना है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक बार आप वीडियोस देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही, एक बहुत बेसिक तरीका तो मिलेगा ही, और उसी में फिर हम बाद में उसको ट्रिक के माध्यम से जब समझा देते हैं तो वो आपको और आसान लगने लगता है, यानी कि कॉन्सेप्ट विद ट्रिक। तो वो एक समझ लीजिए दुगना प्रभाव देता है और जल्दी क्वेश्चन समझ में आता है। तो यहाँ भी हम औसत के क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से समझेंगे। एक तो जो कन्वेंशनल मेथड है उससे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और उसमें ट्रिक कहाँ से अप्लाई करना है फिर वो ट्रिक समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। और पहली बार अगर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके किसी भी लाइव क्लास का, या कोई भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम औसत को सीखना है हमको। तो औसत का जो बेसिक मीनिंग है क्या है, तो देखिए सबसे पहले औसत क्यों इम्पॉर्टेंट है, एवरेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, अब वहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एज का, यानी कि उनकी आयु जो है, एक 20-25 लोगों का ग्रुप है, मान लेते हैं 25 लोगों का ग्रुप है, और सबकी एज डिफरेंस है, कुछ लोगों की बराबर भी हो सकती है, कुछ लोगों की ज़्यादा, कुछ लोगों की कम, मान लेते हैं 3 तरह से हो सकती है। तो अब अगर किसी ने पूछा कि ये ग्रुप जो है वो किस एज वालों का है, तो अब हम सबकी एज तो नहीं बता सकते हैं। तो 25 लोगों का है, हमने बताया कि हाँ इस ग्रुप में एक एवरेज एज जो है वो 26 ईयर है या 27 ईयर है, या हमने बोल दिया 30 ईयर का है। तो एक हमने सुन के अंदाज़ा लगा लिया कि इस ग्रुप में सभी लोग लगभग 30 के आसपास हैं, यानी कि 30 के आसपास लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब हो सकता हो 30 से कोई ज़्यादा हो, या 30 से कोई कम हो, या 30 के पास में भी हो सकते हैं। तो
तो यही एवरेज का मतलब है, एक औसत का मतलब है कि हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्या है एक एवरेज जो है मतलब किस चीज़ का है। अब जैसे वो चाहे वज़न का हो कि मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें हम 15 लोग हैं और हमने बताया इस ग्रुप का जो एवरेज वज़न है वो 73 kg है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 73 के आसपास के लोग ही इस ग्रुप में हैं। 73 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 73 से कम भी हो सकते हैं, 73 के बराबर भी हो सकते हैं। तो एवरेज का मतलब है कि एक लमसम जो है, यानी कि एक लगभग में हम बता सकते हैं कि सभी का मान कितना है। तो जैसे औसत का जो सबसे सिंपल तरीका निकालने का होता है, अब कितने लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, इसमें अलग अलग वजन के हैं, कोई A kg का है, कोई B kg का है, कोई C kg का है, कोई D kg का है, कोई E kg का है, 5 लोग हैं। अब 5 लोगों का हमको एवरेज देना है यानी औसत देना है, तो हम सभी का योग करेंगे। तो इसका जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला होता है सभी पदों का योग या कुल, तो इसको समझ लीजिए सभी पदों का योग कह सकते हैं आप, सभी पदों का योग, सम ऑफ ऑल एंटिटीज़ या सम ऑफ ऑल टर्म्स, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से, यानी पदों की संख्या से, यानी कितने चीज़ों का हमने सम किया है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं या नंबर ऑफ एंटिटीज़, या सम ऑफ ऑल एंटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज़, तो ये हमारा एवरेज निकल आता है। तो ये एकदम बेसिक फार्मूला है। अगर इनका एवरेज निकालना है तो हमको सबको जोड़ देना है, A + B + C + D + E, और इसको जो है कितनी एंटिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, हमको एवरेज मिल जाएगा। बाई चांस अगर हमको एवरेज पता है और नंबर पता है कि कितने नंबर का ये एवरेज है, तो अगर टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए एवरेज में नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर कभी किसी भी ग्रुप का टोटल अगर फाइंड करना है यानी कुल फाइंड करना है, तो हमको जो औसत है, औसत में जितने लोगों का औसत है संख्या से गुणा कर देना है। तो ये 2 फार्मूले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक तरह से, और यही पूरे औसत चैप्टर में, पूरे एवरेज चैप्टर में यही फार्मूला ही केवल है, बाकी कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, ट्रिक अगर हम कहेंगे कि ट्रिक कोई भी यूज़ करना है या ट्रिक कैसी है, तो उसको हम देखेंगे और उसको समझते हैं क्या है। अब इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि 10 संख्याओं का एवरेज इतना है, 2 संख्याएं ये नंबर डाल दिया तो अब एवरेज कितना हो जाएगा। तो अब 10 संख्याओं का एवरेज दिया है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकलेगा, उसमें जो 2 संख्या और ऐड करनी है उनको ऐड करेंगे, फिर एवरेज निकालने के लिए अब टोटल 12 संख्या हो गई तो हमको 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केवल। अब इसमें कभी कभी क्या कहेंगे, 13 संख्याओं का औसत दे देंगे, 13 संख्याओं का औसत दे दिया, कुछ मान लीजिए x है, और फिर प्रथम 7 का औसत दे देंगे, प्रथम 7 संख्याओं का औसत दे दिया, इसको मान लेते हैं a है, और अंतिम 7 का औसत दे दिया, लास्ट 7 नंबर्स का अंतिम 7 संख्याओं का औसत दे दिया, ये हमारा b है मान लो। अब कहेगा बीच की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, हमारे पास टोटल नंबर है 13 और इसमें से स्टार्टिंग की 7 है और लास्ट की 7 है, तो जो बीच वाली है वो कॉमन ही हो जाएगी और यही बीच वाली संख्या ही पूछ लेगा, यानी 7th संख्या पूछ लेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो इस 13 संख्याओं में से 7वीं संख्या कौन सी है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 13 संख्याओं का औसत दिया है तो इनका टोटल लेना है, तो 13 × x कर देंगे। 7 संख्याओं का औसत a है तो 7 का टोटल 7 × a हो जाएगा। 7 का औसत b है तो अंतिम 7 का टोटल 7 × b हो जाएगा। और इस संख्या को अगर हमको बाई चांस मान लीजिए निकालना भी है तो हम पहले 13 के टोटल में से ये दोनों 7 के टोटल और अंतिम 7 का टोटल जो है इसको करके और इसको 13 से घटा देंगे, मतलब 13 वाला ज़्यादा हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो पहली 7 का हमने योग किया और अंतिम 7 का योग किया,
ये हो गया। अब ये हो गया टोटल 14 का योग, और इसमें से 13 का योग घटाएंगे तो बीच वाली संख्या हमको मिल जाएगी, यानी 13 का योग हमने घटा दिया। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि ये एवरेज दिया हुआ है, और अगर हमको टोटल निकालना है तो 13 इंटू एक्स, 7 इंटू ए, 7 इंटू बी। तो ये तो एक बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर आता है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्पेशली वनडे एग्ज़ाम में या कंपटीशन में, उसमें क्वेश्चन इस तरह से होता है। उस क्वेश्चन का नेचर पहले समझिए कि क्या क्वेश्चन होता है, और एक बार क्वेश्चन का नेचर आप समझ गए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि बहुत आराम से जो है पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन का नेचर क्या है, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में मान लीजिए कुछ लोग हैं, x लोग हैं इस ग्रुप में। अब इस x लोगों का जो है औसत दिया होता है, a मान लेते हैं, एवरेज से a मान लेते हैं। अब देखिए कहते हैं इस ग्रुप में कुछ लोग आ गए, नए लोग जो है नए लोग आए। अब मान लेते हैं y लोग आए। अब जब y लोग आएंगे तो औसत में चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, और वो चेंज दिया होता है। औसत में कितने का चेंज हुआ? अब औसत में दोनों चीज़ें दे सकता है, वृद्धि भी दे सकता है या फिर कमी भी दे सकता है, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रुप का औसत दिया हुआ है तो उसमें कुछ लोग आए तो केवल वृद्धि ही होगी औसत में। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। औसत इक्वल भी रह सकता है, पहले जितना भी रह सकता है, पहले से बढ़ भी सकता है, पहले से कम भी हो सकता है। तो ये दिया रहेगा, चेंज दिया रहेगा, दोनों चीज़ें या तो वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि जो ये y लोग आए थे इनका एवरेज कितना है या फिर टोटल कितना है, दोनों चीज़ें पूछता है। कि जैसे मान लीजिए 5 लोग इंटर किए, 15 लोग पहले से थे, 5 लोग इंटर किए और औसत में कुछ चेंज आ गया, मान लीजिए 1 बढ़ गया या 1 कम हो गया या 2 बढ़ गया या 2 कम हो गया, तो जो ये 5 लोग नए आए हैं उनका टोटल कितना है, योग कितना है, या फिर उनका एवरेज कितना है। तो एवरेज भी निकालने के लिए पहले हमको टोटल निकालना पड़ेगा, फिर उसको जितने लोग हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन देखिए। एक साधारण तरीका तो ये है कि पहले आप x लोगों का टोटल निकालो, यानी पहले का टोटल अगर निकालना है पहले का, तो पहले x लोग थे, एवरेज a है, तो x को मल्टीप्लाई a से करेंगे। फिर देखिए बाद का टोटल निकालेंगे। अब बाद का टोटल निकालने के लिए देखिए टोटल आदमी हो गए x प्लस वाई, और जो एवरेज हो गया वो a प्लस a। मान लीजिए एवरेज बढ़ गया है तो a प्लस a, और अगर घट गया है तो a माइनस a, दोनों हो सकता है, a प्लस a या a माइनस a। अब ये पहले का टोटल है, ये बाद का टोटल है, इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसमें से घटाएंगे, तब हमको जितने लोग आए हैं उनका योग मिलेगा, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से या 10 से, जितने लोग आए हैं तब हमको उसका एवरेज मिलेगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें पहले इसका गुणा करना है, फिर इसको जोड़ के और इसमें से इसको घटा के या जोड़ के गुणा करना है। तो 2 बार गुणा करना है और दोनों बार ही बड़ी संख्याओं का गुणा करना है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या थोड़ा हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। ये जितने भी नए लोग आए हैं, जो नए लोग हैं यानी y लोग हैं, इनका अगर कुल निकालना है हमको, मान लीजिए नए लोगों का, जो नए लोग y लोग हैं इनका कुल अगर निकालना है तो एक लाइन में निकलेगा, और यही शॉर्ट ट्रिक है, इसी को समझिए कैसे। तो देखिए हमको इनका कुल निकालना है, तो पहले देखें एवरेज में x का गुणा किया था, तो ये एवरेज हमने लिया, यानी कि ये चीज़ ले ली, यानी जो पहले का औसत है वो ले लिया। अब उसमें केवल और केवल हम जितने लोग आए हैं उनका गुणा करेंगे। यहाँ ये दूसरा थोड़ा विधि है, इसको ये एक ट्रिक है, समझ लीजिए कि पहले के औसत को जितने नए लोग आए हैं उनसे गुणा करना है खाली। अब उसके बाद देखिए ये नए लोग चूँकि शामिल हुए यानी इस ग्रुप में प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ हमको प्लस कर देना है। तो चूँकि नए लोग आए हैं, शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमको प्लस कर देना है। अब हम देखेंगे कि इस प्लस करने के बाद में औसत में क्या चेंज हुआ, कितने की वृद्धि हुई सॉरी कितने की कमी हुई।
तो अगर मान लीजिए वृद्धि होती है तो उसको +a के साथ लेना है, या कमी होती है तो माइनस के साथ लेना है। मान लीजिए 2 की वृद्धि हुई तो यहाँ +2 लेना है, 2 की कमी हुई तो -2 लेना है। और अभी हम एग्जाम्पल भी आपको बता देंगे, एग्जाम्पल इसी के जस्ट बाद अभी तुरंत बताते हैं कि कितनी आसानी से निकलता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ इसको गुणा कर देना यही x + y से, यानी जितने लोग हो गए बाद में, यानी इनको गुणा करना है x + y से जितने लोग हो गए। बस यही एक लाइन है और इसी एक लाइन से हमारा फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, सॉरी आंसर निकल आएगा। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ग्रुप में 15 लोग थे, इसी में लिख देते हैं, मान लीजिए 15 लोग थे और उनका जो एवरेज वेट है वो मान लीजिए 63 kg है, वेट दिया हुआ है। तो 15 लोगों का एवरेज वेट 63 kg है। अब कह रहा है कि इस ग्रुप में 5 लोग और शामिल हो गए, 5 लोगों की एंट्री और हो जाती है, तो एवरेज में यानी वजन का जो औसत है उसमें मान लेते हैं कि 1.5 यानी 1.5 की वृद्धि हो जाती है। अब क्वेश्चन ये ऐसे देगा, तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि 15 लोगों का औसत वजन 63 kg है, जब 5 लोग और आ जाते हैं तो औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। औसत वजन में 1.5 की, या वजन के औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। तो जो 5 लोग नए शामिल हुए हैं उनका कुल वजन कितना है, या फिर कह देगा कि उनका औसत कितना है। तो दोनों चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम कुल वजन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कुल वजन निकालना है तो सबसे पहले क्या लेंगे, 63 लिया हमने, और इस 63 में मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 लोग आए हैं इनका। बहुत आसान है, 5 लोगों का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए पहले क्या करना था, पहले हमको 15 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ हम इस ट्रिक के हिसाब से 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब औसत में 1.5 की वृद्धि हुई है तो 1.5 ले लिया, और इसको जो है मल्टीप्लाई करना है टोटल कितने लोग हो गए, तो x और y से, यानी कि सिर्फ 20 लोगों से, यानी 15 पहले से थे, 5 और आ गए। अब देखिए ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा टोटल वजन 5 लोगों का, और इसी को बाद में हमको 5 से डिवाइड कर देना है तो उनका एवरेज आ जाएगा। तो बाई चांस मान लीजिए इन 5 लोगों का जो नए लोग शामिल हुए इनका औसत वजन पूछता, नए लोगों का औसत वजन। अब नए लोगों का औसत वजन पूछेगा तो ये जो पूरा है यानी 63 × 5 और प्लस 1.5 × 20, इसको हमको 5 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए दोनों टर्म्स में 5 हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 के 20, अगर 5 कॉमन ले लें तो ये 5 कट जाएगा, यानी 5 से 5 और ये 4, ये दोनों कट गया, यानी 63 में हमको 1.5 × 4 जोड़ देना है, यानी कि 6 जोड़ देना है, और ये हमारा नया एवरेज आ गया 69 kg। आंसर आ गया सीधे सीधे। ठीक है, तो ये नया एवरेज का मतलब नया एवरेज जो 5 लोग आए हैं उनका औसत वजन जो है वो 69 kg है। कुल वजन की बात करेंगे तो हमारा पहले 63 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये जो 1.5 × 20 है इसको जोड़ेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, तो वो टोटल वजन आएगा। लेकिन हमने इसी को 5 से डिवाइड किया तो 5 कॉमन ले करके भी काट सकते हैं कि 5 कॉमन लिया, 5 कट गया, या फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 से 5 कट गया, 5 चौके 20 कट गया। अब ये 63 है, यहाँ खाली 63 ही बचा, यहाँ 1.5 का 4 टाइम्स किया तो 6 आया, 63 में 6 जोड़ दिया 69। अब ये जो 69 kg है ये एक्चुअली में जो 5 लोग आए हैं उनका एवरेज वेट है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि क्या है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसी में देखिए बाई चांस मान लेते हैं कि कुछ लोगों के शामिल होने से अगर औसत वजन में कमी आ जाती, तो यही 1.5 जो है ये माइनस में होता और यहाँ ये माइनस हो जाता, यानी 63 में 6 जो है माइनस कर देते तो ये 57 हो जाता। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना है, अगर औसत में वृद्धि दी है तो वृद्धि को प्लस में लेना है, कमी दी है तो माइनस में लेना है। ठीक, अब इसी चीज़ में मान लीजिए कुछ लोग ग्रुप से निकल गए, तो इसको देखते हैं जो है, मान लीजिए कुछ लोग ग्रुप से निकल जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं करना, सेम यही चीज़ है। जैसे देखते हैं एक ग्रुप है जिसमें x लोग हैं और इनका औसत मान लीजिए दिया हुआ है a,
इनका औसत ए दिया हुआ है और इसमें से मान लीजिए कुछ लोग निकल गए, वाई लोग निकल गए यानी माइनस हो गए, लेस हो गए। अब भी औसत में कुछ चेंज होगा, यानी औसत में कुछ जो भी परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ मान लीजिए, तो औसत में चेंज मान लो ए का हुआ। अब दोनों हो सकता है, ये वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। औसत बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। अब यहाँ देखिए जो वाई लोग निकले हैं, तो वाई लोगों का कुल पूछेगा, अगर वाई लोगों का कुल, तो हम एक लाइन में इसको बताएंगे। सबसे पहले हम ये एवरेज लेंगे ए, ठीक है। बाकी तो वही था, जो बेसिक तरीका वही है कि हमने टोटल निकाला, पहले x इंटू ए किया और फिर इसका डिफरेंस लेना है किससे। अब जो व्यक्ति बचे वो x माइनस वाई हो गए और औसत में जो कमी या वृद्धि हुई a प्लस या माइनस ए। अब इसका जो डिफरेंस होगा वही वाई लोगों का टोटल आ जाएगा। तो ये मेथड है परंपरागत मेथड। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, अपनी शॉर्ट ट्रिक लगानी थी। तो इस औसत जो पहले का औसत a है, इसमें जितने लोग निकले हैं सिर्फ उन्हीं का गुणा करना है। अब देखिए यहाँ चूंकि ये निकल रहे हैं, ये लोग माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद जितना भी औसत में वृद्धि या कमी हो उसको लेना है, प्लस चिन्ह लेना है वृद्धि के लिए, माइनस चिन्ह लेना है कमी के लिए। और अब जितने लोग बचे हैं, यानी जितने लोग बचे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक समूह है, 25 लोगों का समूह है और इनका औसत आयु दिया है, मान लीजिए औसत आयु दिया है 33 ईयर, और कह रहा है इसमें से एक लोग निकल जाते हैं। मान लीजिए एक लोग निकल गए और कहे कि औसत में एक लोग के निकलने से औसत में जो कमी आ जाती है वो मान लीजिए 2 की कमी आ जाती है। तो जो निकले हैं उनकी आयु क्या है, तो सीधे सीधे इसी एग्जाम इसमें रख रहा है। तो जो निकले लोग हैं उनकी आयु पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 33 लेना है, 33 लेना है और उसमें कितने लोग निकले, एक लोग निकले, तो यहाँ सिर्फ हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो पहले का एवरेज था 25 लोगों का एवरेज था 33 और 33 में से जो गुणा करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, वो सिर्फ 1 का करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस करना है क्योंकि ये एक लोग निकले हैं और निकलने के बाद एवरेज में 2 की कमी हुई है, तो यहाँ सिर्फ -2 कर देना। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 की कमी हुई है तो -2 और बाकी 25 में से एक लोग निकल गए तो ये 24 कर देना है बस। अब यहाँ तो ये तो 33 ही हो जाएगा और ये 24 दूना 48 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 48, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो ये जो है इनकी आयु आ जाएगी निकले लोगों की। अब ज़्यादा आ रही है क्योंकि जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लिया था मैंने, तो ये 100 से ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हो सकता हो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में 1 की कमी दे दे, तो यहाँ सिर्फ हमको 24 ही इसमें से जो है जोड़ देना है, 33 में 24 जोड़ देंगे। अब वो डिपेंड करता है, ज़्यादा कमी नहीं देगा, आधे की कमी या 1 की कमी या 2 की कमी। अगर 1 लोग निकले हैं या 2 लोग निकले हैं तो उसी हिसाब से, यहीं अगर 2 लोग निकले होते तो यहाँ गुणे 2 हो जाता और यहाँ 24 की जगह जो है तब 2 लोग निकलते तो 23 ले लेते, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जो है सटीक तरीका है और बहुत ही आसान, मतलब आसान का मतलब ये है कि इसमें जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत आसान है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम आती है। तो इस तरह से आप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, अब ज़्यादातर क्वेश्चन चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी SSS का हो, चाहे लेखपाल का आने वाला एग्ज़ाम हो, चाहे पीटी का हो, एक क्वेश्चन इस तरह का पक्का मिलना है। आप अभी से बिल्कुल देख लीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा अभी आने वाला, एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर आता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, कभी कभी हो सकता है औसत में कमी या वृद्धि ना दे, नया औसत ही दे दे कि पहले औसत 33 था और बाद में एक आदमी के निकलने के बाद में औसत 32 हो गया, तो वहाँ हम 33 और 32 का डिफरेंस देख लेंगे, एक डिफरेंस है तो औसत में वृद्धि या कमी 1 की लेनी है। अब इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, जैसे आपका क्रिकेट के खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिसके कारण उसके औसत रनों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसका नया औसत क्या है। तो वहाँ भी अब बस वहाँ ये है कि इधर वाला दिया रहता है,
क्योंकि 22वीं पारी में उसने बनाया मान लीजिए 92 रन, तो 22वीं पारी में 92 रन बनाया। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 22वीं पारी में 92 रन बनाया, जिससे उसके औसत रनों की संख्या जो है वो 2 से बढ़ गई। तो अब उसका औसत कितना है 22वीं पारी के बाद, या 22वीं पारी से पहले कितना औसत था, पुराना औसत, ये पूछता है। तो यहाँ जो 92 रन है वो ये है इधर वाला, क्योंकि एक 22 पारी का मतलब हो गया, 22वीं पारी का मतलब उसने 22वीं पारी आज खेली है, तो इससे पहले उसने 21 पारियां खेली थी। तो यहाँ हम फिर 21 रखेंगे और एक पारी को ऐड कराएंगे, और 21 पारी का एवरेज हमको नहीं पता है तो उसको ए ही रखेंगे, लेकिन वृद्धि जो है हमको पता है कि 2 की वृद्धि हो गई, और तब उसमें ए को निकालना होगा इसी सूत्र में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर कोई बहुत टाइम नहीं लगना है। जैसे हमने कहा कि ये क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 22वीं पारी में 92 रन बनाया, यानी कि पहले उसने 21 पारी खेली हुई हैं, और उस 21 पारी में उसके रनों का जो औसत है मान लीजिए पता ही नहीं है, इसी को तो निकालना है। अब कह रहा है 22वीं पारी में, यानी एक पारी और ऐड हुई है, और इस एक पारी में उसने 92 रन बनाए हैं, और उसके कारण उसके औसत में जो वृद्धि होती है वो जो है 2 की हो जाती है, 2 रन की। तो अब पूछ रहा है कि अब नया औसत क्या है। तो यहाँ देखिए ये जो 92 है ये हमको पता है कि जो नए लोग आए हैं, जो नई पारी आई है वो 92 की है, और पहले का औसत ए है, और एक ही पारी ऐड हुई है अभी 22वीं पारी। अब चूंकि 22वीं पारी ऐड हुई है तो यहाँ प्लस और 2 की वृद्धि हुई है 2, और टोटल पारी 21 पारी और एक पारी और आ गया, ये 22 हो गया। अब ये देखिए बहुत आसानी से तुरंत निकल गया, 44 आ गया, ए प्लस 44, और ए निकालना है तो 92 में से यही 44 घटा देंगे, और ये हमारा पहले का औसत आ गया, और इसमें 2 जोड़ देंगे, बाद का औसत आ जाएगा। अब वो जो पूछा हो, अगर पहले का पूछा होगा यानी पहले औसत क्या था तो यही आंसर हो जाएगा, 92 में से 44 घट गया, यही रनों का औसत है। अगर पूछेगा अभी कितना औसत है तो ये जो जितना आया है उसमें 2 और जोड़ दीजिए, यानी कि 92 2 94 में से 44 घटा देंगे तो हमारा रनों का औसत आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक ऐसी विधि है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे कहेगा एक नाव में 30 लोग सवार हैं और उनका औसत वजन 59 kg है, 5 लोग नाव से उतर गए तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई या 2 की कमी हो गई या 1 की वृद्धि हो गई या 1 की कमी हो गई, तो उतरे हुए लोगों का औसत वजन बताओ। कभी कभी जो लोग उतरते हैं उनका औसत वजन दे ही देता है कि 30 लोग सवार हैं, 69 kg उनका एवरेज वेट है सवार लोगों का, और 65 kg औसत वजन वाले 5 लोग उतर गए, यानी कि अब जो 5 लोग उतरे हैं उनका एवरेज जो है 65 है, तो उनका कुल निकालने के लिए 65 × 5 कर देंगे। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, और ये देखिए बेसिक तरीका था, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट का मतलब वो चीज़ जिनको हम अप्लाई करके बहुतेरे क्वेश्चन, चाहे जैसे क्वेश्चन हो, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये औसत का समझ लीजिए वीडियो था, बेसिक क्लास था, या एवरेज का जो कॉन्सेप्ट था क्या था उसको हमने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट पार्ट औसत का बनेगा या नेक्स्ट पार्ट एवरेज का बनेगा, उसमें हम जो है आपको इनके क्वेश्चंस कैसे कराए जाते हैं और क्वेश्चनों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उनको बताएंगे। तो उसको देख करके आप अपने क्वेश्चंस को भी और सुधार सकते हैं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा वीडियो लगा। तो धन्यवाद। और अगर लाइव क्लासेस भी करनी है तो इवनिंग में 8 से 9 के बीच में आप पीटी स्पेशल लाइव क्लास कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो फिर आते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।